तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक नंबर 8 रहेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम फर्दर क्या करेंगे इस वाली वीडियो में, जो वाटर के कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हैं, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक लाइक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमारे पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। सो फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इनके ऊपर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। एंड ये जो सेशन था इसमें से हमने मतलब हाफ पोर्शन जो है वो हमने लाइव में कंडक्ट किया था, बट स्टिल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत एरर आया था, नेटवर्क इशू। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊँगा। एंड शायद हमने 18 तक क्वेश्चंस देखे थे, एंड वो भी मैं कराऊंगा यहाँ पे। एंड उसके आगे भी यहाँ पे हम और फर्दर टोटल यहाँ पे 36 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर, जहाँ से आपके फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। नाउ ध्यान दीजिए, जिन्होंने वो सेशन देखा था अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तब भी बढ़िया बात है। नाउ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड जिन्होंने देखा है वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को आगे ले सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अल्कलिनिटी ऑफ सोल्यूशन, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे आप फिर से री अटेम्प्ट करिए एंड अब की बार देखिए क्या अब वो क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अल्कलिनिटी ऑफ ए सोल्यूशन। सो अल्कलिनिटी की बात हो रही है। सो अल्कलिनिटी के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ अगर आप देखोगे अल्कलिनिटी हमारे पास क्या होती है, अल्कलिनिटी जब भी हमारे पास पानी में होता है तो पानी का जो पीएच होता है दैट इज़ बियॉन्ड 7 हमारे पास। क्लियर, बियॉन्ड 7, क्योंकि अल्कलिनिटी किन के कारण होती है, एक तो हाइड्रोक्साइड्स के कारण, देन हमारे पास कार्बोनेट्स के कारण, देन हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन्स के कारण। क्लियर, ये हमारे पास, एंड मैक्सिमम किसके कारण होती है, मैक्सिमम हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। क्लियर, एंड दो ऐसी अल्कलिनिटीज हमारे पास हैं जो कि कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड एंड हमारे पास बाइकार्बोनेट। क्यों, क्योंकि आपने देखा अगर हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट हमारे पास एक साथ होंगे। क्लियर, आपको याद दिला दें, जो हमारे पास H2CO3 होता था, जब ये ब्रेक होता था, ये किस में ब्रेक होता था, HCO3 नेगेटिव में। फिर HCO3 नेगेटिव हमारा फर्दर किस में ब्रेक होता था, CO32 नेगेटिव में। क्लियर, फिर ये जो CO32 नेगेटिव हमारे पास है ये पानी के साथ फर्दर रिएक्ट करता था, एंड यहाँ से ये OH नेगेटिव प्लस HCO3 नेगेटिव को फिर से बनाता था। क्लियर, एंड जो लास्ट रिएक्शन होती थी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती थी, वेरी वीक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जो बाइकार्बोनेट हमारे पास है इसको अलगे क्या करता, इसको अलगे यहाँ से मतलब एज फूड खा जाता, एंड यहाँ पे पानी में जो हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, हाइड्रोक्साइड की एक्यूमुलेशन होती थी, अगर आपको याद होगा। सो हाइड्रोक्साइड की एक्यूमुलेशन होती थी, एंड एज ए रिजल्ट पानी में जो कास्टिक अल्कलिनिटी थी वो बढ़ जाती थी, एंड पानी का जो पीएच होता था वो मतलब हाइयर होता था, जनरली 9 के अबव आपको पीएच देखने को मिलेगा फिर। क्लियर, सो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्लियर, सो अल्कलिनिटी हमारे पास क्या होगी, देखिए यहाँ पे एसिडिक जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपका ऑप्शन खत्म। नाउ पैरामेट्रिक यहाँ पे ऑस्मोमेट्रिक एंड यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक। सो ये हमारे पास क्या होती है, बेसिकली स्टाइकोमेट्रिक सम। क्लियर, सो अल्कलिनिटी हमारे पास क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक सम, किनका, बेसिस का सोल्यूशन के अंदर। नाउ TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड स्विमिंग पूल के अंदर, ये हमने नहीं देखा था, बट कभी कभार इसको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एंड ऑलमोस्ट मतलब 2-3 मतलब बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्विमिंग पूल में बताइए कि कितने टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड हमारे पास होते हैं। क्लियर, सो स्विमिंग पूल की अगर मैं बात करूँ इसमें हमारे पास 1500 होते हैं। क्लियर, TDS। नाउ 1500, एक तो ये वैल्यू आपको यहाँ से याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूँ जो स्विमिंग पूल का पानी हमारे पास होना चाहिए उसका जो पीएच होना चाहिए दैट शुड बी 7.5। क्लियर, 7.5, एंड आजकल आप देखते हो हीट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हर जगह स्विमिंग पूल बनते हैं, एंड उसका जो पानी हमारे पास है दैट शुड बी, उसका पीएच कितना रहना चाहिए, 7.5, ताकि आपको कोई आई इरिटेशन या फिर स्किन इरिटेशन ना हो। क्लियर, साथ ही में जनरली कौन सा फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल के लिए, दैट इज़ प्रेशर फ़िल्टर हमारा। नेक्स्ट हमारे पास, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू टर्बिडिटी ऑफ वाटर एंड सेलेक्ट दी करेक्ट। देखिए करेक्ट आपसे पूछ रहा है। क्लियर, पहला ऑप्शन, टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज नॉट इम्पॉर्टेड बाय डिसॉल्व्ड मैटर। सो यहाँ पे बोल रहा है नॉट इम्पॉर्टेड बाय डिसॉल्व्ड मैटर, तो सही बोल रहा है, क्योंकि जो हमारे पास टर्बिडिटी होती है दैट इज़ मेनली ड्यू टू, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल आप बोल सकते हो, साथ ही में आप कोलाइडल भी बोल सकते हो। क्लियर, सो डिसॉल्व्ड यहाँ पे बिल्कुल हमारा सवाल ही नहीं होता है। क्लियर, सो डिसॉल्व्ड के कारण हमारे पास टर्बिडिटी नहीं होती है। फिर जैक्सन
टर्बिडिटी मीटर इज़ ए लेबोरेटरी अपैरेट। सो जी हाँ, सो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट फर्दर, अगर हम टर्बिडिटी की बात करें, टर्बिडिटी हमारे पास किसके कारण होती है, सस्पेंडेड मैटर या फिर कोलाइडल मैटर भी आप बोल सकते हो, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर किस फॉर्म में, बट सस्पेंडेड फॉर्म में, इनऑर्गेनिक मैटर किस फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में हमारे पास। फिर टर्बिडिटी के इम्पैक्ट फिल्ट्रेशन को इम्पैक्ट करती है, डिसइंफेक्शन को इम्पैक्ट करती है। अच्छा, साथ ही में पानी का जो एस्थेटिक्स पानी के होते हैं, पानी का लुक जो होता है वो, मतलब आप जैसे ही वो पानी देखोगे आपका मन ही नहीं करेगा पीने का। क्लियर। सो ये हमारे पास होते हैं इम्पैक्ट। टर्बिडिटी के बेनिफिट एक ही है, कोगुलेशन में हमें हेल्प करता है। क्लियर, किसमें, कलर रिमूवल में। नाउ डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द फ्लोराइड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज लेस देन 1 mg पर लीटर, लेस देन यहाँ पे लेस देन 0.2, फिर ऑप्शन सी बी में 1 से लेकर 2 तक, फिर ऑप्शन डी में मोर देन 2, यहाँ पे क्लियर, मोर देन 2। एंड हमेशा आप क्या करें, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आप क्या किया करें, खुद से वीडियो रोका करें एंड खुद से आंसर करने की कोशिश किया करें। नाउ डेंटल कैरीज की अगर हम बात करें, डेंटल कैरीज देखिए, डेंटल कैरीज हमने देखा था फ्लोराइड्स का वैल्यू हमारे पास 1 to 1.5 होना चाहिए, 1 to 1.5। अच्छा, फिर मेथड्स बताइए, मैंने आपको दोनों चीज़ें बोली थी। अगर हमारे पास वैल्यू 1 से नीचे होगा तब क्या प्रॉब्लम होगी, एंड अगर 1 के अब 1.5 के अबव होगा तब क्या प्रॉब्लम होगी। अगर 1 से नीचे होगा तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास डेंटल कैरीज देखी जाती है। क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे स्केल आपके सामने लगी हुई है, अप टू 1 mg पर लीटर, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करते हैं। एंड हमारे पास हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है दैट इज़ इनेमल, टूथ इनेमल, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर 1 to 1.5 इस रेंज में दीज आर गुड फॉर परमानेंट टीथ जो हमारे पास होते हैं। क्लियर, उसके लिए बढ़िया होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सो यही खाली इस रेंज में ये अच्छे रहते हैं हमारे पास, अप टू 1 एंड बिटवीन 1 to 1.5। अगर 1 के काफ़ी नीचे ये चले गए, क्लियर, तब ये डेंटल कैरीज करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। फिर देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1.5 के अबव मॉटलिंग होगी। अच्छा, फिर अगर 5 से अबव चले गए फ्लोरोसिस या फिर क्रिपलिंग होती है। एंड मुझे बताइए, अगर हमारे पास फ्लोराइड कंटेंट कम हुआ सो हम क्या करते हैं, फ्लोरिडेशन, ये भी आपको बताया है। तब हम क्या करेंगे, फ्लोरिडेशन, इसको इस रेंज में लाने के लिए अगर 5 या फिर 1.5 के अबव चला जाए इस रेंज में, तब हम क्या करते हैं, तब हम डिफ्लोरिडेशन करते हैं, डिफ्लोरिडेशन करते हैं। फ्लोरिडेशन में भी आपको केमिकल्स के नाम बताए थे। क्लियर। अच्छा, सोडियम हेक्साफ्लोराइड फॉर एग्जांपल, अच्छा सोडियम सिलिका फ्लोराइड हमारे पास। सो वो क्या करते हैं, वो पानी का जो फ्लोरीन कंटेंट है, फ्लोराइड कंटेंट है, उसको वापस बढ़ाते हैं। फिर डिफ्लोरिडेशन में अगर आपको याद होगा हमने प्रशांतस टेक्निक देखा था, प्रशांतस टेक्निक। अच्छा, हमने नलगुंडा टेक्निक देखा था, नलगुंडा टेक्निक याद करिए। प्रशांतस टेक्निक में हम क्या करते थे, एक्टिवेटेड अलुमिना का यूज़ करते थे। अच्छा, फिर एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते थे, बोन चारकोल का यूज़ करते थे। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ करते थे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीज़ें बोली हुई हैं। फिर नलगुंदा की अगर मैं बात करूं, नलगुंदा हमारे पास क्या होता था, एक मिनी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास होता था। क्लियर, जिसमें आप क्या करते थे, जिसमें आप लाइम एंड सोडा लाइम सोडा ऐड करते थे। क्लियर, लाइम सोडा आप ऐड करते थे। फिर साथ ही में इसमें आप क्या करते थे, फिर इनकी मिक्सिंग करते थे, अगर आपको याद होगा। मिक्सिंग के अलावा यहाँ पे आप क्या करते थे, फिर लास्ट पे डिसइंफेक्शन भी करते थे, अगर आपको याद होगा। सो देयरफॉर ये कुछ हमारे पास प्रोसेसेस होती थी जहाँ से हम क्या करते थे, पानी का फ्लोराइड कंटेंट जो है उसको कम करते थे। क्लियर। सो यहाँ से आपका रिवाइज भी हो रहा होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नाउ ध्यान दीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN। MPN is the bacterial density which is most likely to be present in water and used to report amount of bacterial growth या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट। सो जी हाँ, सो MPN हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियल डेंसिटी को निकालता है जो कि मोस्ट लाइकली हमारे पास वाटर में प्रेजेंट होंगे। सो सही है। फिर हमारे पास अच्छा ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हमारे पास, अच्छा सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन, अच्छा सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। फिलहाल ये तो हमारा सही है। फिर टू डिटरमाइन MPN कन्फर्मड और कंप्लीटेड टेस्ट
रिजल्ट हमारे पास रिक्वायर होते हैं। सो ये भी हमने देखा था, हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक तो हमें प्रिजम्पटिव टेस्ट चाहिए, फिर हमें कन्फर्म चाहिए, फिर लास्ट पे हमें क्या चाहिए, कंप्लीटेड टेस्ट भी चाहिए। यानी कि 3 स्टेप्स में बेसिकली हम ये करते थे। फिर परमिसिबल लिमिट MPN शुड बी नील। देखिए MPN, अच्छा ये बोल रहा है MPN शुड नॉट बी नील। सो MPN नंबर जो हमारे पास होना चाहिए दैट शुड बी नील। यानी कि MPN हमारा कितना होना चाहिए, MPN हमारा 0 तो होना चाहिए। क्लियर। यानी कि इन शॉर्ट आप ये बोलोगे हमारे जो इकोलाई हैं पानी के अंदर वो हमारे कम होने चाहिए। कितने कम होने चाहिए, 0 तक जाना चाहिए। क्लियर, 0 तक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इकोलाई होगा सो बाय डिफ़ॉल्ट पानी में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर पानी में इकोलाई हुआ बाय डिफ़ॉल्ट पानी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होंगे। सो MPN आइडियल सिचुएशन में या आइडियल कंडीशन में हम 0 चाहते हैं। ये बोल रहा है कि MPN शुड नॉट बी नील। सो ऑप्शन पे आइए, ओनली C इज़ फॉल्स। सो जी हाँ, ओनली C हमारा फॉल्स है, बाकी दोनों A और B हमारे पास क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई भी है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, मेंबर फिल्टर टेक्निक जो कि सबसे बढ़िया हमारे पास होता है, या फिर मॉडर्न टेक्निक यही हमारे पास है। नाउ इन सभी में अगर आप देखोगे टेम्परेचर 35 सभी में कॉमन। अच्छा, टाइम की अगर मैं बात करूँ 24, फिर यहाँ से इसको फर्दर हम 24 आवर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें यहाँ से रिज़ल्ट अच्छे ना मिले, अगर हमें यहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिला, तब हम इसको फर्दर 24 आवर्स कंटिन्यू करते हैं, फिर वहाँ से जो उसके बाद रिज़ल्ट आएंगे उन्हीं को हम लेते हैं। क्लियर। नाउ MPN टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, प्री कंसेप्टिव टेस्ट, फिर हमारे पास कन्फर्मेटरी, फिर हमारे पास कंप्लीट टेस्ट, तीनों किए जाते हैं। फिर MPN आइडियली शुड भी हमारे पास कितना, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट वर्शनेट मेथड, अच्छा यानी कि हार्डनेस टेस्ट के लिए। अच्छा, वर्शनेट मेथड फिर क्या बोल रहे हैं, in वर्शनेट मेथड द वाटर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDA salt solution using इराइक्रूम ब्लैक टी एज इंडिकेटर हियर एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन कलर चेंजेस फ्राम। सो ये रिएक्शन आपको बताई थी, M2 पॉजिटिव यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम हो सकता है जब ये EBD के साथ मिलता है। यहाँ पे हमारा MEBT बनता है, जो EBT हमारे पास होता है ये क्या होता है, ब्लू। अच्छा, फिर यहाँ से जो यहाँ पे कंपाउंड हमारा बनता है MEBT, अच्छा इसका कलर क्या आ जाता है, वाइन रेड। फिर वाइन रेड कलर जो हमारा आया MEBT का, इसके साथ हम EDTA रिएक्ट कराएंगे, फिर यहाँ से हमारा क्या बनेगा, MEDTA। अच्छा, फिर साथ ही में यहाँ से EBT भी हमारा बाहर निकलेगा, एंड फिर वो जो EBT हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ब्लू होगा। यानी कि इन शॉर्ट पहले कलर ब्लू से वाइन रेड में कन्वर्ट हुआ, फिर लास्ट पे जब हमने EDTA की टाइट्रेशन की, फिर वापस से हमारा ब्लू कलर आता है। सो वाइन रेड टू ब्लू हमारे पास कलर आ जाता है। क्लियर, वाइन रेड टू ब्लू। नेक्स्ट, टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर। सो टेस्ट एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। सो टेस्ट एंड ऑर्डर किसके कारण हमारे पास होता है, एंड यहाँ पे मैंने आपको TONB बोला था, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, अगर आपको याद होगा A + B/A हमारे पास। क्लियर। नाउ ध्यान दीजिए। सो हमारे पास पहला ऑप्शन यहाँ पे डेड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर डिजॉल्वर्ड गैसेस, फिर यहाँ पे आयरन एंड कॉपर। सो अगर आप देखोगे जो हमारे पास डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजॉल्वर्ड गैस होते हैं, या फिर आयरन कॉपर मैग्नीज वगैरह, सो इन्हीं के कारण हमारे पास क्या होता है, इन्हीं के कारण पानी के अंदर हमारे पास टेस्ट एंड ऑर्डर आ जाता है। नाउ एज पर IS इतना 10500 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ क्लोराइड्स हमारे पास, क्लोराइड्स की लिमिट कितनी, 250 से 1000 हमारे पास। यानी कि एक्सेप्टेबल लिमिट अगर पूछ रहा है तब हमारे पास 250। अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स हम कितना लेते हैं, 1000। सो यहाँ पे 250 हमारे पास, एंड 250 के अबव पानी या फिर 250 के ऊपर हमारे पास क्या होता था, बताइए प्लांट्स में क्या होता था। सो आपको बताया है, वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछा जाता है। बताइए क्या होता है। सो हमारा क्या आ जाता था, याद करिए 250 के अबव आपको बोला था, 250 के अबव क्या आ जाता था, ब्रेकिश वाटर। क्लियर, ब्रेकिश वाटर। क्लियर। सो ये भी आपको बताया है। नाउ आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी 250। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर,
देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सल्फाइड्स। क्लियर, सल्फाइड्स के बारे में पूछ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट हमारे पास क्या होता है, 0.5, 1, 0.05, 0.2, सो इट इज़ हमारे पास 0.05। क्लियर, एंड सल्फाइड्स हमारे पास जनरली H2S की फॉर्म में आते हैं। एंड ये भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से क्या बताइए, यहाँ पे इसके कारण कौन सा ऑर्डर हमारे पास आ जाता है, जी हाँ, रॉटन एग। नेक्स्ट, एज पर IS इतना इतना द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट ऑफ आयरन एंड फ्लोराइड। सो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी वहाँ पे लाइव में कराया था, बट यहाँ पे देखिए फर्दर मैंने आपको बताया था कि आयरन जो हमारे पास है, आयरन के लिए जो हमारे पास नया कोड है दैट इज़ उसमें हमारे पास कितना 1 mg पर लीटर, एंड पुराना कोड जो था उसमें 0.3 mg पर लीटर हमारे पास आयरन होता था। बट ध्यान दीजिएगा कभी कभार आपको जो पुराना कोड है उसके साथ भी जाना होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे क्लियर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नाउ साथ ही में एक तो आयरन पूछ रहा है, साथ ही में फ्लोराइड्स भी पूछ रहा है। नाउ फ्लोराइड्स अगर आपको फिर भी मतलब आयरन के रिगार्डिंग यहाँ पे आइडिया नहीं होता क्योंकि फ्लोराइड्स ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, सो आप इसको ईजिली कर पाते। क्लियर, सो 0.5 नहीं होगा, 1.8 नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट। क्लियर, मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट, सो मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट कितना हम लेंगे, 0.3 टू यहाँ पे 1.5। क्लियर, 0.3 टू 1.5, क्योंकि 1 से लेकर 1.5 तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसमें, फ्लोराइड्स के कारण। क्लियर, सो 1 हम डिजायरेबल लिमिट, मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट नहीं ले लेते हैं। क्लियर, सो 1 से लेकर 1.5 तक ये हमारे पास बेनिफिशियल ही होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस अलोन। सो अगर आप देखोगे क्लर्क्स मेथड, वर्सेनेट मेथड जिसको हम EDTA भी बोलते हैं, फिर हमारे पास हैनर्स मेथड। क्लियर, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैट्रिक मेथड, ये हमारा किस काम आता है, ये हमारे पास pH निकालने में काम आता है। क्लियर, इलेक्ट्रोमैट्रिक मेथड। नाउ ध्यान दीजिए एंड साथ ही में इलेक्ट्रोमैट्रिक मेथड, एक तो pH में, एंड साथ ही में जो क्लोराइड्स हमारे पास हैं, अगर हमें क्लोराइड्स निकालने होंगे वहाँ पे भी ये हमारा काम में आ जाता है। कौन, इलेक्ट्रोमैट्रिक मेथड। क्लियर, इलेक्ट्रोमैट्रिक मेथड। नाउ यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैंने ली हैं। बेसिकली मेजरमेंट यहाँ पे आप देखिए कैसे हम कर सकते हैं, किसका, हार्डनेस का। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सोप सोल्यूशन टेस्ट, एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है EDTA। क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेनेट मेथड भी। अच्छा, फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक, एंड साथ ही में इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, हैनर्स मेथड। बेसिकली हैनर्स मेथड जो हमारे पास है एंड क्लर्क्स मेथड जो हमारे पास है, ये आजकल क्या है, ये हमारे बेसिकली आजकल मतलब ऑब्सोलेट हुए हैं, एंड आजकल ये बेसिकली हमारे पास पिक्चर में नहीं है। आजकल जनरली किसका यूज़ किया जाता है, आजकल हमारे पास जनरली EDTA का यूज़ किया जाता है, जिसको हम वर्सेनेट मेथड भी बोलते हैं। क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेनेट मेथड भी बोलते हैं। नाउ क्लर्क्स मेथड की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस निकालने के लिए होता है। क्लियर, एंड जनरली क्लर्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, क्लर्क्स मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम का यूज़ करते हैं। क्लियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम का यूज़ करते हैं। जो आपने लाइम सोडा प्रोसेस देखा था, वहाँ पे आपने क्या देखा था, लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करेगा, सोडा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेगा कॉम्बिनेशन में। क्लियर, कॉम्बिनेशन में। सो नाउ एंड इसमें जो क्लर्क्स मेथड हम यूज़ करते हैं, इसमें जनरली हमारे पास जो टाइम लगना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5 मिनट, यानी कि मिनिमम टाइम 5 मिनट हमारे पास। अच्छा, फिर यहाँ पे हैनर्स मेथड की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा टेम्परेरी हार्डनेस निकालने के लिए होता है। एंड कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस कितना होता है, इट इज़ 14.25 mg पर लीटर। कितना, 14.25 mg पर लीटर। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैट्रिक मेथड ऑप्शन रहेगा। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर भी हमने इसके रिगार्डिंग बात की। इफ़ द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ वाटर देन द कोलिफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज, कौन सा टेस्ट हम यूज़ करेंगे, प्रिजम्पटिव, कन्फर्मड, अच्छा कंप्लीटेड। सो हम क्या करते हैं, हम तीनों करते हैं। क्लियर, हम तीनों करते हैं। नेक्स्ट, एज पर IS इतना ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दी एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर कलर। सो कलर के लिए हमारे पास कितना होता है, 5 to 15 TCU, या फिर हमारे पास हेजन में होता है 5 to 15 TCU, या फिर 5 to 15 हेजन हमारे पास। सो एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ रहा है, सो देयरफॉर इट इज़ हमारे पास 5 हेजन। क्लियर, 5 हेजन। 15 आपको बोला है कब आप अपर लिमिट लोगे, कब आप लोअर लिमिट लोगे। क्लियर, अच्छे से आपको अलग वीडियो में समझाया था।
नाउ द रेंज ऑफ बेली इज टर्बिडी मीटर इज, बताइए बेली, एंड बेली जो हमारे पास है सबसे कम टर्बिडिटी को मेजर कर सकता है कितना, 0 to 2 ppm, 0 to 50, 0 to 500, 0 to 1000, सो 0 to 2 ppm। नाउ अलग अलग मेथड्स हमने देखे थे, सो हमने देखा था अच्छा टर्बिडिटी रॉड, फिर मीटर्स में हिलेज मीटर, जैक्सन मीटर, बेली मीटर, फिर नेफ्लोमीटर। अच्छा टर्बिडिटी रॉड 5 to 10 ppm मेजर कर सकता है, अच्छा JTU के अंदर मेजर करता है। फिर हमारे पास अलग अलग यूनिट JTU, FTU, NTU। JTU में हमारे पास क्या होता है, सिलिका यूज़ होता है, FTU में हमारे पास फॉर्मेशन, NTU में भी हमारे पास फॉर्मेशन, बट जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग, क्लियर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग प्रिंसिपल, बस डिफरेंस इतना ही हमारे पास है, क्लियर। फिर यहाँ पे हिलेज मीटर की अगर मैं बात करूँ JTU पे बेस्ड है, अच्छा जैक्सन मीटर जो है JTU में एक्सप्रेस हम करेंगे, बेली में भी, JTU में भी। अच्छा अगेन खाली नेफ्लोमीटर हमारे पास होता है जहाँ पे आप टर्बिडिटी को FTU या फिर NTU में एक्सप्रेस कर पाते हो। अच्छा फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये हमारे पास है हिलेज, जैक्सन, बेली, अच्छा साथ ही में टर्बिडिटी रॉड भी इसमें आप इंक्लूड करो, ये सभी हमारे पास हैं। दीज आर बेस्ड ऑन लाइट एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या होते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। खाली नेफ्लोमीटर हमारे पास होता है जो कि स्कैटरिंग प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, क्लियर, स्कैटरिंग प्रिंसिपल। नाउ बेली एंड नेफ्लोमीटर जो हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक वाटर के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये लो टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। एंड साथ ही में एक और पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हो, यही दो हमारे पास क्या होते हैं, ये इन दो में हम कलर मैचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक। सो इन दो में हम क्या करते हैं, बेली एंड नेफ्लोमीटर में हम कलर मैचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्लियर। देन हमारे पास IS कोड टर्बिडिटी के लिए कितना, 1 to 5 NTU, क्लियर, 1 to 5। देखिए अगर 5 ऑप्शन नहीं होगा तब वो ऑप्शन क्या देगा, 10, क्योंकि 10 जो हमारे पास था पहले हमारे पास कोड क्या था, 5 to 10 हमारे पास होता था NTU में, अब हमारे पास क्या है 1 to 5। अगर 5 ऑप्शन नहीं होगा तब इसके बाद क्या हो सकता है, 10, क्लियर, 10 हो सकता है। नेक्स्ट, ए P इज द अमाउंट ऑफ एसिड, वेट ए सेकेंड, a P is the amount of acid required to reach 8.3 अच्छा, and M is the total quantity of acid required to reach 4.5, 4.5, 8.53 क्या है, these are pH here। which of the following statement are true, क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये आपके नोट्स में नहीं होगा, क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट, एंड इसीलिए यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। नाउ देखिए हमने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, जब हम अल्कलिनिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने क्या किया था, ड्यूरिंग अल्कलिनिटी टेस्ट हमने 0.02 नॉर्मल H2SO4 का यूज़ किया था, क्लियर। क्यों, क्योंकि अगर हमें अल्कलिनिटी के बारे में यहाँ पे जानना है कि पानी में कितनी अल्कलिनिटी है, हमें एक एसिड को यूज़ करना होगा। फिर हम एसिड से क्या करेंगे, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन मतलब इसमें हम एसिड ऐड करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे सिंपली लास्ट पे हमारा वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना यूज़ हुआ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमने कितना लिया था, मल्टीप्लाई 100 करके हमारे पास क्या निकल के आएगी, हमारे पास अल्कलिनिटी निकल आएगी, हमारे पास क्या निकल के आएगी, अल्कलिनिटी निकल के आएगी। जैसे हार्डनेस में आपने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, क्लियर, कितना EDTA आपने यूज़ किया था डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इंटू 100, वहाँ से आपकी हार्डनेस निकल के आई थी, क्लियर, वहाँ से आपकी हार्डनेस निकल के आई थी, क्लियर। या फिर क्लोराइड टेस्ट में, ये मतलब क्लोराइड्स में आपने क्या किया था, AgNO3 को यूज़ किया था, अर्जेंटोमेट्रिक टेस्ट, क्लियर, वहाँ पे आपने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 जिसको आपने एज ए टाइट्रेंट यूज़ किया था डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100, यहाँ से आपका क्लोराइड कंटेंट आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ऐसे हमने चीज़ें देखी थी। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसको एज टाइट्रेंट यूज़ करते हैं, H2SO4 को, बट 0.02 नॉर्मल H2SO4 को, क्लियर, 0.02 नॉर्मल H2SO4 का हम यूज़ करते हैं। नाउ देखिए इनिशियली ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फुल होगा यहाँ पे, क्लियर, ये टेस्ट रॉड हमारे पास क्या होगी, फुल होगी, यानी कि ये बीकर, नीचे हमारे पास क्या होगा, वाटर सैंपल होगा, क्लियर, वाटर सैंपल होगा। अच्छा अब हमें देखना है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, इस वाटर में एक तो हाइड्रोक्साइड होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें कार्बोनेट होगा CO3 2 नेगेटिव, साथ ही में
HCO3 नेगेटिव होगा पानी के अंदर, क्लियर। यही हमें क्या करने हैं, यहाँ से डिटेक्ट करने हैं। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, फिर यहाँ से हमारा एसिड इसमें गिरना स्टार्ट होगा। एंड एक साइड से हम क्या करेंगे, पीएच देखेंगे, दूसरे साइड से हम वॉल्यूम ऑफ एसिड देखेंगे। पीएच किसका, इस सैंपल का, कि पीएच कितना आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा पीएच कितना आ रहा होगा। एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक तो फिनोप्थलीन का यूज़ करते हैं, फिनोप्थलीन, एंड दूसरा हमारे पास मीथाइल ऑरेंज का हमारे पास यूज़ होता है। फिनोप्थलीन किस पीएच में वर्क करता है, 8.6 to 10.8। अच्छा, मीथाइल ऑरेंज जनरली हमारे पास 2.8 to 4.4 इस पीएच में वर्क करता है। जनरल हमारे पास इस पीएच में हमारे पास वर्क करता है, क्लियर। इस पीएच में हमारे पास वर्क करता है, यहाँ पे 2.6 भी हो सकता है, क्लियर। सो इस पीएच में हमारे पास वर्क करता है। नाउ फिर बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले हम किस इंडिकेटर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिनोप्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। देखिए, जो इंडिकेटर हमारे पास होता है, जब इनको हम पानी के अंदर डालते हैं, ये एसिड कंज्यूम नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ये बस वहाँ पे कलर नोटिस के लिए हमारे पास यूज़फुल होते हैं। एंड उससे हमें आइडिया चल जाता है, या फिर आइडिया यहाँ से लग जाता है कि हमारे पास कितना एसिड कंज्यूम हुआ है, क्लियर। सो कितना एसिड हमारा बेसिकली क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। वेट ए सेकंड, कितना एसिड हमारा कंज्यूम हुआ है, क्लियर। गला थोड़ा खुशक हो रहा है यहाँ पे। नाउ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास फिनोप्थलीन है, नाउ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास इनिशियल चीज़ हैं, नाउ अब होगा क्या, अब जैसे ही हमने यहाँ से एसिड इसमें डालना स्टार्ट किया, ध्यान दीजिए, सो होगा क्या, एक टाइम पे फॉर एग्जांपल इतना हमने यूज़ किया होगा, अब इसमें इतना रहा होगा, सो ये इतना पानी के साथ मिल गया होगा। एंड अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने इसमें फिनोप्थलीन डाला होगा, एंड जो हमने इसमें फिनोप्थलीन डाला होगा, नाउ यू नो दैट जो फिनोप्थलीन हमारे पास होता है, फिनोप्थलीन ये क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर, क्लियर। एंड बताइए, बेस के साथ, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये अपना कलर कैसे शो करता है, ये अपना कलर पिंक शो करता है, क्लियर। ये अपना कलर पिंक शो करता है एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन। सो यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल इतना आपने एसिड यूज़ किया टाइट्रेशन में, क्लियर, इतना जो आपने रेड यहाँ पे डाला है, सो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन होगी, ये वाली सोल्यूशन, अब इसका कलर क्या आएगा, पिंक आएगा। यानी कि इसका मतलब हमारे पास टाइट्रेशन कंप्लीट हुई। एंड वो हम फिर यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, क्लियर, वो हम यहाँ पे फिर ग्राफ में देखेंगे यहाँ तक, यानी कि इतने तक हमारे पास क्या होगा, इतने तक हमारे पास लेट फ्री ml यहाँ पे वॉल्यूम जो है एसिड का वो कंज्यूम हुआ, क्लियर, वो कंज्यूम हुआ। नाउ उसके बाद अच्छा, जब ये कलर पिंक चला गया होगा, इस दौरान क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिए, इस दौरान हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है एंड कार्बोनेट है, ये हमारे पास क्या हुए होंगे, ये हमारे पास यहाँ पे अब मतलब क्या हुए होंगे, मतलब अब इनकी यहाँ से मतलब फर्दर मतलब इन्होंने अपना क्या लिया होगा, ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं, हाइड्रोक्साइड यहाँ से किसके साथ रिएक्ट करेगा, H+ के साथ, यानी कि अब यहाँ से ये न्यूट्रलाइज हुए होंगे। सो ये क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास H2O, यानी कि ख़त्म मामला। फिर हमारे पास जो कार्बोनेट है, जब ये यहाँ से H+ लेगा, ये क्या बनेगा, ये यहाँ से HCO3 नेगेटिव लेगा, यानी कि यहाँ तक फिर OH नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव CO3 नेगेटिव की कहानी ख़त्म हुई होगी, क्लियर। एंड ध्यान दीजिएगा, जो ये रिएक्शंस हमारे पास होती हैं, या फिर जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH नेगेटिव या फिर CO3 नेगेटिव हमारे पास होता है, ये इस pH के रेंज में हमारे पास होता है, 8.3 से लेकर 4.5 में, क्लियर। दीज आर बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो रीडिंग्स हमारे पास हैं 8.3 4.5, दीज आर टेकन बाय मतलब जो हमारे पास दिग्गज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, बाय एक्सपीरियंस फिर ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, क्लियर। वो फिर मतलब अदरवाइज मतलब वो फिर लंबा चौड़ा लेक्चर बन जाएगा, इसके ऊपर भी मतलब अलग कहानी है, वो मैं अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको आप छोड़िए, क्लियर। नाउ ध्यान दीजिएगा, सो 8.3 एंड 4.5 pH को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने एसिड डालना स्टार्ट किया, क्लियर, यहाँ से फिर
क्लियर। इनिशियली यहाँ से यानी कि जो इतना हमने यूज़ किया है यहाँ से हमने एसिड डालना स्टार्ट किया होगा, फिर यहाँ से हम नोट करते जाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना यूज़ होगा, एंड यहाँ से क्या होगा पीएच एट मतलब इसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये देख रहे होंगे इसी टाइम पे क्या हो रहा होगा, इसी टाइम पे ये कर्व जो होगी वो गिर रही होगी, क्योंकि आप यहाँ पे एसिड डाल रहे हो, इसका पीएच जो है वो गिर रहा होगा। क्लियर। इसका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पीएच 11 होता है, पीएच धीरे धीरे डाउन कर रहा होगा। क्लियर। पीएच यहाँ पे धीरे धीरे डाउन कर रहा होगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 8.3 लिया है, सो पीएच यहाँ से नीचे आएगा, एंड इस दौरान क्या होगा हमारे पास इस रेंज में 8.3 to 4.5 हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास न्यूट्रलाइज होंगे। क्लियर। फिर बिलो 4 एंड यहाँ तक लेट कितना वॉल्यूम हमने यूज़ किया, पी वॉल्यूम हमने यूज़ किया होगा। क्लियर। एसिड का। इसके बाद क्या होगा, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी अल्कलिनिटी किसके कारण होती है, हाइड्रोक्साइड के कारण, कार्बोनेट के कारण एंड बाइकार्बोनेट के कारण। क्लियर। अभी हमारे पास बाइकार्बोनेट भी है, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एसिड डालना होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्लियर। अभी वो भी हमारे पास बचा है। क्लियर। अभी वो भी हमारे पास बचा है, ध्यान दीजिए। सो इस स्टेप तक अभी वो भी हमारे पास बचा है। सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ से लेट फर्दर यहाँ से कुछ यहाँ से एसिड हमारा फर्दर यूज़ होगा। क्लियर। कुछ एसिड यहाँ से हमारा फर्दर यूज़ होगा किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बाइकार्बोनेट, एक तो कौन सा बाइकार्बोनेट, जो कार्बोनेट ने बनाया, खुद तो कार्बोनेट ख़त्म हुआ बट मरते मरते ये बाइकार्बोनेट को जहाँ पे जन्म दे गया। क्लियर। एंड ऑलरेडी पानी में क्या था, बाइकार्बोनेट। सो फर्दर अब इस रेंज में क्या होगा, इस रेंज में अब फर्दर दो और रिएक्शंस होंगी, एक तो जो ऑलरेडी यहाँ पे बाइकार्बोनेट था ये वाला। सो क्लियर। ये हमारे पास क्या होगा, ये अब हमारे पास न्यूट्रलाइज होगा, एंड यहाँ से हमारा क्या बनेगा, H2CO3 यानी कि बिलो 4.5 होल बाइकार्बोनेट चेंजेस इनटू कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड ऑलरेडी ये जो बचा था ये भी HCO3 नेगेटिव, ये जो बचा था ये भी किस में कन्वर्ट होगा, H2CO3 में। एंड लेट यहाँ से यहाँ तक ये भी न्यूट्रलाइज हुआ, एंड इतने में हमारे पास फर्दर कितना एसिड यहाँ पे लगा, लेट M वॉल्यूम ऑफ एसिड लगा यहाँ पे। क्लियर। समझ में आया होगा। नाउ इसी को अब हम क्या करते हैं, अब हम P और M को आपस में कंपेयर करते हैं। देखिए अगर हमारे पास P = M होगा, सो सारी अल्कलिनिटी जो होगी दैट विल बी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड। फिर अगर हमारे पास P > M/2 हुआ, सो जो हमारे पास अल्कलिनिटी होगी दैट विल बी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। अगर P = M/2 हुआ देन इट विल बी कार्बोनेट, अगर P < M/2 हुआ इट विल बी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड अगर P = 0 हुआ तब सारी अल्कलिनिटी विल बी ड्यू टू बाइकार्बोनेट। क्लियर। सो ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पे। सो ध्यान दीजिए 8.3 एंड 4.5 की ही बात कर रहा था। सो P = M, ऑल अल्कलिनिटी इज हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, अगर P = M है सो ऑल अल्कलिनिटी इज ड्यू टू हाइड्रोक्साइड। फिर P = M/2, ऑल अल्कलिनिटी इज कार्बोनेट। सो P = M/2, ऑल अल्कलिनिटी इज कार्बोनेट। फिर बोल रहा है P > M/2 कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। P > M/2 कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट तो है बट बाइकार्बोनेट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव। सो ये ऑप्शन गया। फिर P < M/2 हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट बोल रहा है। P < M/2 ये हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट बोल रहा है। कार्बोनेट तो है बट यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड नहीं है। सो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट हियर। सो 1 और 2 हमारा यहाँ से करेक्ट है। समझ में आया होगा। इसके भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कहीं पे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC ऑफ वाटर एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड आर इंटर रिलेटेड। सो हमने देखा था जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड हमारे पास होता है TDS, ये कितना होता है 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर। 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास। क्लियर। एंड बताइए किस टेम्परेचर पे होता है, इट इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज़ें हम देखते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हमारे पास TDS होता था, दिस वॉज रैपिड टेस्ट हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास रैपिड टेस्ट होता था। किसके लिए बताइए पानी में क्या, पोल्यूशन स्टेटस देखने के लिए। क्लियर। या फिर इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन देखने के लिए। सो ये हमारे पास रैपिड टेस्ट होता था पानी में पोल्यूशन इंटेंसिटी देखने के लिए। सो देयरफॉर ये अच्छा यहाँ पे इस पर टिक मैंने मारी की लगी हुई है। अच्छा लास्ट सेशन की होगी। सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन TDS। क्लियर। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमारे पास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TDS। क्लियर। सो TDS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी? लेक, ओशन, रिवर, वेल। सो रिवर्स जो हमारे पास हैं, रिवर्स में स्पेशली मानसून सीजन में क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी होती है, सस्पेंडेड मैटर या फिर सस्पेंडेड सॉलिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या फिर इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म? कोलीफॉर्म में क्या होता है, बेसिलस, जी हाँ हमारे पास क्या होता है, बेसिलस मतलब रॉड लाइक होता है। अच्छा, फिर ग्राम नेगेटिव, जी हाँ रेड स्टेन लीव करता है, रेड स्टेन लीव करता है, रॉड शेपर्ड, फिर रेड स्टेन, फिर फोमेंट्स लैक्टोज, जी हाँ। स्पोर फार्मिंग, जी नहीं, ये क्या होता है, नॉन स्पोर फार्मिंग एंड नॉन एसिड फास्ट, यानी कि स्पोर फार्मिंग ना ही स्पोर फार्मिंग होता है, ना ही हमारे पास एसिड फॉर्मिंग होता है। इट इज़ नॉन स्पोर फार्मिंग एंड नॉन एसिड फास्ट हमारे पास, यानी कि हीट रेजिस्टेंट नहीं होने चाहिए। सो 1, 2 एंड 3 आर ओनली करेक्ट। सो ऑप्शन 1, 2, 3 आर हमारे पास करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस इम्पार्ट सीडो हार्डनेस? कैल्शियम ओनली, मैग्नीशियम ओनली, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम। बताइए, सीडो पूछ रहा है आपसे। सो सीडो हार्डनेस वॉज ड्यू टू मोनोवेलेंट कैटायंस हमारे पास। सो मोनोवेलेंट कैटायन यानी कि सोडियम, इसके कारण क्या होती है, सीडो हार्डनेस। डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट के कारण हमारे पास हार्डनेस होती थी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, आयरन। नेक्स्ट हमारे पास ध्यान दीजिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मेजर करने हैं एंड साथ ही में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ध्यान दीजिए। टिंटोमीटर, नेफ्लोमीटर, इमॉफ कून, मफल फर्नेंस। चलिए लास्ट से आते हैं। मफल फर्नेंस किसके लिए, वोलाटाइल सॉलिड के लिए, क्लियर, वोलाटाइल सॉलिड के लिए। अच्छा, फिर इमॉफ कून किसके लिए, सेटलेबल सॉलिड के लिए। नेफ्लोमीटर किसके लिए, टर्बिडिटी के लिए। टिंटोमीटर किसके लिए, कलर के लिए। सो ABCD के लिए 2, 3, 4, 5। सो ABCD के लिए 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट्स द टर्बिडिटी इज मैक्सिमम? क्लोरीनेशन फाइनल ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद तो बिल्कुल प्योर पानी आपके घर में आ जाता है। फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन में टैंक होती है, यहाँ से इनलेट से पानी आ रहा है, आउटलेट से जाएगा। यहाँ पे पानी को आप टाइम दोगे, क्लियर, 4 से 8 आवर, क्लियर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में, क्लियर, 4 से 8 आवर, 2 से 4 आवर किसमें आप देखते थे, जब आप कोगुलेशन बेस्ड फ्लोकुलेशन या फिर सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन वगैरह करते थे, क्लियर। सो यहाँ पे बेसिकली आप टाइम ले लेते हो, क्लियर, सेडिमेंटेशन में, चाहे प्राइमरी सेडिमेंटेशन हो फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन हो, इन दोनों में आप क्या लेते हो, टाइम लेते हो, क्लियर, इन दोनों में आप टाइम लेते हो। एंड ताकि यहाँ से पूरे जो सॉलिड वगैरह हैं, टर्बिडिटी वगैरह हैं, वो नीचे बैठ जाए, क्लियर, वो नीचे बैठ जाए एंड जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आगे चले जाएँ। सो टर्बिडिटी कब मैक्सिमम होगी, फ्लोकुलेशन बेसन के बाद, क्लियर। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास जब प्राइमरी सेडिमेंटेशन, यहाँ तक हमारे पास पीएसटी का काम हुआ होगा, क्लियर, पीएसटी ने अपना काम किया होगा, क्लियर। ध्यान दीजिए, यहाँ तक हमारे पास पीएसटी ने अपना काम किया होगा, यहाँ पे पीएसटी लगा हुआ होगा। अब पीएसटी से पानी अब आगे जाएगा, कौन सा पानी, जिसमें फाइन सस्पेंडेड एंड कोलाइडल हमारे पास होंगे, ये पीएसटी रहा। अब यहाँ से क्या होगा, फाइन सस्पेंडेड एंड कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, जो कि पीएसटी में आप रिमूव नहीं कर सकते थे, जो तैर रहे थे, उनको आपने आगे भेजा एंड वो अब इस चैम्बर में गए हैं। इसको हम क्या बोलते थे, अगर आपको याद होगा, फीडिंग अरेंजमेंट। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फीडिंग अरेंजमेंट, क्लियर, जहाँ पे आप कोगुलेंट यूज़ करते थे, क्लियर, अलम का यूज़ आप करते थे, क्लियर, कॉपरेस का आप यूज़ करते थे, क्लोरिनेटेड कॉपरेस, अलम, याद करिए अलम, फिर कॉपरेसिस का आप यूज़ करते थे, फिर क्लोरिनेटेड कॉपरेसिस जिसमें आप फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, यहाँ पे फेरस सल्फेट, ध्यान दीजिए, फेरस सल्फेट, क्लियर, फिर अमोनियम सल्फेट, इनका आप यूज़ करते थे, लाइम वगैरह। सो ये हमारे पास क्या होते थे, अलग अलग कोगुलेंट्स जिनका आप यूज़ करते थे, याद होगा, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ से हमारे पास अब जब आप कोगुलेंट यूज़ करोगे, आप खुद यहाँ से कोगुलेंट पानी में डाल रहे हो। सो जब आप पानी में कोगुलेंट डाल रहे हो, जो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास बेसिकली यहाँ से फिर रैपिड मिक्सिंग करोगे, इसकी कोगुलेंट यहाँ पे डालोगे, फीडिंग अरेंजमेंट है, फिर इसके बाद यहाँ पे रैपिड मिक्सिंग करोगे, फिर फ्लोकुलेशन में स्लो मिक्सिंग। सो होगा क्या, फ्लोकुलेशन के बाद आपका जो पानी होगा वो हाईली टर्बिड होगा, क्लियर, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्लॉक्स तो मिलाए होंगे, क्लियर। फिर अगर आपको याद होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास अलम के केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एड यूज़ करते हैं, अगर आपको याद होगा, कोगुलेशन एड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, बाहर से चीज़ें यहाँ पे हम डालते हैं,
क्लियर, अगर आपको याद होगा सैंड, सिलिका, क्लियर, उनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो एंड यहाँ पे हम ये पॉइंट भी बता देते हैं आपको, जब हम कोगुलेशन बेस्ड सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ बताते हैं कि टर्बिडिटी जो होनी चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 30 to 50 ppm, 50 ppm, यानी कि इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर, यानी कि इससे ज़्यादा तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सो इस सिस्टम में आपकी टर्बिडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप इजीली यहाँ से कलर वगैरह रिमूव कर पाओ। अच्छा, सो फीडिंग अरेंजमेंट के बाद क्या होता है, रैपिड मिक्सिंग। रैपिड मिक्सिंग में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा, टाइम कम। रैपिड मिक्सिंग में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा, टाइम कम। फ्लोक्लेशन मिक्सिंग में स्लो मिक्सिंग, ग्रेडियंट कम टाइम ज़्यादा, ग्रेडियंट कम टाइम ज़्यादा। एंड ये डेटा मैंने आपको बोला है, एंड ये डेटा शायद मैंने आपको नहीं बोला होगा, इसको भी यहाँ से नोट डाउन करिए। सो रैपिड मिक्सिंग में क्या, रैपिड मिक्सिंग में जी ज़्यादा टी कम। जी ज़्यादा मतलब ग्रेडियंट कितना, 700 to 1000 सेकंड इनवर्स। टाइम कितना, 1 से लेकर 3 मिनट। यहाँ पे टाइम में 10 आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, यहाँ पे कितना होता है 10 to 30 मिनट। एंड जी यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्लो मिक्सिंग में टाइम हमने बढ़ाया। क्लियर, यहाँ पे कितना था हमारे पास 1 to 3 मिनट, यहाँ पे 10 to 30 मिनट। यहाँ पे जी देखिए कितना ज़्यादा था, यहाँ पे जी हमारा लो हुआ। क्लियर, 20 to 80 सेकंड, समझ में आया होगा। इसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होती है। क्लियर, फिर फिल्ट्रेशन, लास्ट पे हमारे पास क्लोरीनेशन। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम। ग्राउंड वाटर जो हमारे पास होता है यूजुअली फ्री फ्रॉम होता है। बताइए ग्राउंड वाटर में। सो ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, डिजॉल्व्ड, बोथ, नन। सो ग्राउंड वाटर में हमारे पास जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नहीं होती है। ग्राउंड वाटर मतलब रिवर वगैरह में। क्लियर, रिवर में हमारे पास या फिर लेक में, ओशन में, इन सब में हमारे पास क्या होता है, इनमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ आपको कहाँ पे दिखेगी, अंडरग्राउंड वाटर में, वेल में, ट्यूबवेल में। क्लियर, वहाँ पे आपको क्या दिखेंगी, वहाँ पे आपको डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ दिखती हैं। सो ग्राउंड वाटर इज़ फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। नाउ यहाँ पे लिखा है ग्राउंड वाटर में क्या होता है, ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व्ड सॉलिड होते हैं। अच्छा, आयरन Fe2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव हमारे पास। फिर अंडरग्राउंड वाटर में अगर डिजॉल्व्ड सॉलिड ज़्यादा हुई सो इसके कारण क्या हो जाता है, क्लोरीन डिमांड बढ़ जाती है। याद करिए ग्राफ, याद करिए ग्राफ हमारे पास। क्लियर, सो ग्राफ हमारे पास इनिशियली फ्लैट चला जाता था, अगर आयरन मैंगनीज पानी में होगा फिर ऐसे चला जाता था। याद करिए क्लोरीन डिमांड का ग्राफ। सो इनके कारण क्या होती है, अगर पानी में आयरन मैंगनीज ज़्यादा हुआ क्लोरीन डिमांड बढ़ जाती है, साथ ही में हार्डनेस को हम अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्लियर, हार्डनेस को हम अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड। सो रिवर, लेक, ओशन में क्या होते हैं, सस्पेंडेड। एंड डिजॉल्व्ड कहाँ पे होते हैं, वेल, ट्यूबवेल में। नेक्स्ट, पोल्यूटेड वाटर इज़ वन विच इज़, बताइए पोल्यूटेड वाटर हम किसको बोलेंगे, विच कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा, देन विच कॉन्सिस्ट्स ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़। अच्छा, विच इज़ सेफ एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। सो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। अच्छा, नाउ इसमें एंड इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। विच इज़ कंटेमिनेटेड, इसमें भी हो सकता है। बट अगर आप देखोगे पोल्यूशन की डेफिनेशन सिंपली, सो पोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। क्लियर, अनडिजायरेबल सब्सटेंस पानी में आ जाती है जो कि पानी को क्या बनाती है, अनफिट फॉर किसके लिए, ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए। ना तो आप ड्रिंक कर सकते हो, ना ही आप डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हो। क्लियर, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पोल्यूशन, जिसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोरन डिजीज। इनमें से कौन सी, एंड याद रखिएगा अलग अलग जो मैंने आपको बुक्स बोली थी, 6 बुक से मैं आपके ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर, आपका गेट हो गया, गेट से में फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के क्वेश्चन, फिर अलग अलग AE JE के एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं, फिर जो हमारे पास टेस्ट बुक है उनके क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। सभी बुक्स मेरे पास हैं। फिर हमारे पास यूथ पब्लिकेशन में अराउंड इंजीनियरिंग के 50,000 क्वेश्चन हैं हमारे पास, इनके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। फिर हमारे पास गुप्ता एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके ये क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर, सो ऑलमोस्ट आई एम गिविंग माई बेस्ट ताकि आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो। क्लियर, सो आपको मार्केट से कोई बुक वगैरह खरीदने की नीड नहीं है। नाउ ध्यान दीजिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोरन डिजीज? डिसेंट्री, टाइफॉइड, कॉलरा। सो हमने देखा था बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हमारे पास था। सो अगर आप मलेरिया पे जाओगे, वी ऑल नो दैट, पढ़ा होगा आपने इन्वायरमेंट में मलेरिया हमारे पास है, या फिर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा मलेरिया किसके कारण होता है? मॉस्किटो ब्रीडिंग के कारण। सो मलेरिया इज नॉट ए वाटर बोरन डिजीज। बाकी सभी डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड हमारे पास। Now alkalinity in water is expressed as milligrams per liter in terms of equivalent कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो आपको याद होगा अल्कलिनिटी को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एंड बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना होता है? इट इज़ हमारे पास 50 ppm या फिर 50 mg पर लीटर। नेक्स्ट, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। टर्बिडिटी को किस स्केल पे आप मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, कोबाल्ट स्केल। अच्छा, स्टैंडर्ड प्लेटिनम स्केल, प्लेटिनम कोबाल्ट। जी नहीं, प्लेटिनम कोबाल्ट की अगर हम बात करें, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया था कहाँ पे? कलर के केस में। क्लियर? सो हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड सिलिका स्केल टर्बिडिटी के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन वाटर टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। जब एक पार्टिकल हमारे पास, एक पार्टिकल पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर तैरता है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग जाते हैं। बताइए, ग्रेविटी एंड ड्रैग, ग्रेविटी एंड बायोट फोर्स, बायोट एंड ड्रैग फोर्स, विस्कस एंड बायोट फोर्स। सो इस पार्टिकल के ऊपर हमारे पास एक तो ग्रेविटी फोर्स लग जाता है एंड दूसरा हमारे पास इसके ऊपर बायोट फोर्स लग जाता है। क्लियर? बायोट फोर्स लग जाता है जो कि कोशिश करता है कि मैं इसको पानी में क्या करूं, मैं इसको पानी में मतलब तैरता दिखूं या फिर इसको मैं सेटल ना कराऊं। सो ग्रेविटी एंड बायोट फोर्स हमारे पास दो मेजर फोर्सेस होते हैं। क्लियर? अच्छा, ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टोक्स लॉ के केस में फिर आ जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ इनक्रस्टेशन एंड सेडिमेंट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन एसिडिक वाटर, अल्कलाइन वाटर, एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर, बोथ, नीदर, लास्ट वाला नीदर। सो एसिडिक वाटर, अल्कलाइन, एसिडिक, अल्कलाइन, बोथ, नन। सो बताइए इनक्रस्टेशन, मैंने आपको बोला था अगर हमारा pH ज़्यादा होगा एंड अगर हमारा pH कम होगा। pH ज़्यादा होगा तब हमारे पास क्या होता है? तब हमारे पास इनक्रस्टेशन होती है। pH कम तब हमारे पास क्या होता है? पाइप्स में क्रोजन होता है। मेजर दो प्रॉब्लम्स। क्लियर? सो इनक्रस्टेशन मतलब जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि लीस्ट सॉल्युबल फॉर्म्स हमारे पास हैं, ये पाइप के अंदर क्या होंगी? बताया था आपको, ये पाइप के अंदर डिपॉजिट होंगी एंड धीरे धीरे ये पाइप हमारी बर्स्ट होगी, यानी कि फट जाएगी। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर इनक्रस्टेशन हमारा कब होता है एंड सेडिमेंट डिपॉजिट? जब हमारा अल्कलाइन वाटर होगा, यानी कि जब हमारा pH ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ पोर्टेबल वाटर यूज इन इंडिया फॉर डिसॉल्वर्ड सॉलिड। डिसॉल्वर्ड सॉलिड्स के लिए हमारे पास कोड कितना होता है? 500 to 2000 हमारे पास। सो एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ रहा है, सो इट इज़ 500 हमारे पास। नेक्स्ट, द मेजर पोर्शन ऑफ द अल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर इज कास्ड बाय। बताइए, सो हमने क्या क्या देखा था? हाइड्रोक्साइड, फिर हमने देखा था कार्बोनेट, फिर हमने देखा था बाइकार्बोनेट। क्लियर? सो देखिए, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फॉस्फेट नहीं है, अमोनिया सिलिकेट नहीं है, अच्छा हाइड्रोक्साइड तो है बट यहाँ पे अमोनिया नहीं है। क्लियर? सो ऑप्शन ए ही हमारा सही है। नेक्स्ट, डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर ऑफ वाटर ऑफ ए वेल ड्यू टू KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इंडिकेट्स दैट वाटर कंटेनर्स। ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल ये हमारा वेल है, सो ध्यान दीजिए, जब ये हमारा वेल है, क्लियर, ये हमारा वेल है, जब इसमें देखिए KMnO4 का आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको पता भी नहीं होता, क्लियर, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होता, यू नो दैट KMnO4 हमारे पास क्या होता है? KMnO4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है KMnO4। क्लियर? अच्छा, देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो किसके लिए यूज़ होगा? ऑर्गेनिक मैटर के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ होगा। सो ऑप्शन सी हमारा सही है। नाउ थोड़ा और आपको बता देते हैं, जो पानी हमारे पास है, जब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप KMnO4 मिलाते हो, सो यहाँ पे होता क्या है? अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। पहले क्या होगा हमारे पास? KMnO4 अंदर पानी में जब आपने मिलाया, ये MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। क्लियर? फिर MnO4
फर्दर हमारा ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Mn3 पॉजिटिव में लास्ट में, जब पानी पूरा ऑक्सीडाइज हुआ होगा हमारा, क्लियर, जब हमारा पानी पूरा ऑक्सीडाइज हुआ होगा, क्लियर। एंड जब यहाँ से MnO4 नेगेटिव हमारा बन जाता है, यहाँ से जो पानी है इसमें पिंक कलर आपको दिखता है, क्या दिखता है, पिंक कलर, यानी कि इन शॉर्ट KMnO4 का यूज़ हम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। नेक्स्ट, द coliform organism in 100 ml of drinking water should not be more than 1000, 450, 251। सो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात कर रहा है, मैंने इसके बारे में शायद लेक्चर के स्टार्टिंग में ऑरली आपको बोला था। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, पानी में कितने होने चाहिए, ये पानी के अंदर 0 होने चाहिए, 0 तो ऑप्शन नहीं है, सो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 1। सो ई कोलाई पानी में कितना होना चाहिए, ई कोलाई फॉर एग्जांपल 100 ml ऑफ पानी में कितना ई कोलाई हमारे पास होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि अगर ई कोलाई 0 नहीं हुआ सो ये इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट करेगा कि पानी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, क्लियर। सो ये हमारा 0 होना चाहिए, सो 0 ऑप्शन नहीं है, 1 है। अगर 0 होता तब हमारा मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन क्या होता है, 0। नेक्स्ट, स्फीयर शेपर्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, स्फीयर शेपर्ड बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्लियर। स्पाइरला भी हमने देखा था, बेसिलाई भी, कोकाई भी, सो ये तो हमारे पास मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था, क्लियर, इसका हमारे पास यूज ही नहीं होता है, मतलब कहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में, इन टाइप के बैक्टीरिया का, क्लियर। नाउ स्पाइरला में आपने क्या देखा था, स्फेरिकल शेप, यहाँ पे बेसिलाई में रॉड शेपर्ड। अच्छा, कोकाई की अगर मैं बात करूँ, कोकाई हमारे पास क्या होते हैं, कोकाई ही हमारे पास क्या होते हैं, स्फीयर शेपर्ड, क्लियर, कोकाई। नेक्स्ट, इफ पीओ, क्लियर, इफ पीओ वैल्यू, ध्यान दीजिए, पीओ वैल्यू की बात कर रहा है, इज 3 विच इट मीन्स, पीओ अगर 3 हमारे पास है इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमने टीओडी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा जब हमने ऑर्डर की बात की, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर या फिर थ्रेशोल्ड, अरे मैं तो टीओडी लिख रहा हूँ, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो हमने पढ़ा था, क्लियर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो हमने पढ़ा था, जिसका रेंज मैंने आपको बोला था 1 to 3, एंड आजकल अगर 1 to 3 ऑप्शन, एंड आजकल मैंने आपको बोला भी था ये हमारे पास क्या है, एग्रीएबल। अगर एग्रीएबल भी ऑप्शन हुआ तब आप क्या टिक करना, तब आप एग्रीएबल ऑप्शन टिक करना, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था क्यों, क्योंकि आजकल जो नया कोड है वो बोलता है कि कलर एंड ऑर्डर अगर पानी में है भी तब कोई मसला नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो इसी को हम बोलते हैं एग्रीएबल, जो मैंने आपको समझाया था, क्लियर, एग्रीएबल। सो 1 to 3 जो हमारे पास है, 1 to 3 को हम, अगर एग्रीएबल भी ऑप्शन होगा हम एग्रीएबल के साथ जाएंगे, 1 to 3 के साथ नहीं जाएंगे, बट जनरली एग्रीएबल वो ऑप्शन नहीं देता है, वो 1 to 3 ही दे देता है, क्लियर, 1 to 3 यानी कि नंबर्स में ही आपको दे देता है चीज़ें। नाउ पीओ यहाँ पे है, सो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर बेसिकली हमारा पीओ ही है, सो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, क्लियर। सो ये टेबल वहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया था, आप यहाँ पे लीजिए इस टेबल को एंड नोट डाउन करिए। सो यहाँ पे एक साइड से हम क्या देखते हैं, एक साइड से हम यहाँ पे पीओ देखते हैं, क्लियर, एक साइड से हम क्या करते हैं, एक साइड से यहाँ पे हम पीओ देखते हैं। अच्छा, पीओ हमारे पास क्या है, पीओ हमारे पास सिंपली परसेप्टेबल ऑर्डर होता है, इट इज़ हमारे पास परसेप्टेबल ऑर्डर, क्लियर, यानी कि पानी में कितना मतलब परसेप्टेबल या फिर डिटेक्टेबल ऑर्डर आपके पास है, क्लियर, पानी में। अगर हमारे पास पीओ का वैल्यू, एंड जनरली ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये रीडिंग हमारे पास कहाँ पे है, ऑस्मोस्कोप, जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बोला था ऑर्डर के लिए ये हम यूज़ करेंगे, ऑस्मोस्कोप का हम यूज़ करेंगे, क्लियर। ऑस्मोस्कोप जो हमारे पास होता है बेसिकली कमर्शियल ऑस्मोस्कोप, स्पेशली जो हमारे पास कमर्शियल ऑस्मोस्कोप होता है उसमें जो पीओ का वैल्यू होता है इट इज़ 0 to 5, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें जो पीओ का वैल्यू होता है कितना होता है, 0 to 5, एंड नो ऑर्डर के लिए 0, वेरी फैंट के लिए 1, वेरी फैंट ऑर्डर के लिए 2, डिस्टिंक्ट ऑर्डर के लिए 3, स्ट्रॉन्ग या फिर वेरी फैंट भी आपको बोल सकता है, इट इज़ हमारे पास 4। फिर हमारे पास अगर एक्सट्रीम या फिर अनबियरेबल ऑर्डर हुआ तब कितना वैल्यू होगा, 5 यहाँ पे। अब याद कैसे रखोगे आप, यहाँ पे NVFDSE, नो विलेजर फैंटस ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम ऑर्डर्स, क्लियर। सो नो विलेजर फैंटस ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम ऑर्डर्स। आप ये एज्यूम करिए कि एक गांव में क्या है, एक गांव में ऑर्डर फैल गया है, क्लियर, ऑर्डर फैल गया है, क्लियर, किसी मतलब केमिकल के कारण गांव में ऑर्डर फैल गया, बट जो विलेजर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो नो विलेजर फैंटस ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम ऑर्डर, कोई भी विलेजर फैंट नहीं हुआ, सो नो फॉर नो ऑर्डर। फिर वी फॉर वेरी फैंट, अच्छा इसके आगे फैंट लिखा हुआ है, सो फैंट आप समझ जाओगे, सो
वेरी, यहाँ पे वेरी फैंट, फिर फैंट हमारे पास, फिर जूरिंग में डिस्टिंक्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या फिर वेरी डिस्टिंक्ट, लास्ट में एक्सट्रीम या फिर अनबियरेबल। क्लियर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट टेबल एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोस्कोप जो हमारे पास है इसमें पीओ का वैल्यू कितना होता है 0 to 5। क्लियर, यानी कि परसेप्टेबल ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं परसेप्टेबल ऑर्डर। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए 3 बोल रहा है। सो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास है डिस्टिंक्ट ऑर्डर। सो वाटर हैज़ गॉट डिस्टिंक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, एट वट pH द ई कोलाई बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव इन वाटर। ये भी याद रखिए, जो ई कोलाई हमारे पास हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है वो मैं इन क्वेश्चन से आपके कवर करा रहा हूँ। क्लियर। सो जो ई कोलाई हमारे पास है, ई कोलाई की अगर मैं बात करूँ, ई कोलाई हमारे पास जनरली 4.5 to 9.5, यानी कि यहाँ पे 4.5 में 2 मल्टीप्लाई करिए 9.5। इस pH में ई कोलाई जो हमारे पास होता है, ई कोलाई बेस्ट वर्क करता है एंड ये मतलब इतने pH में ये जिंदा रहता है। अच्छा जो pH इसके लिए है दैट इज 6.5 to 8.5। इस pH ये इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 6.5 to 8.5। बट आपको याद रखना है ये जनरली आपको किस pH में मिलेगा 4.5 to 9.5। 4.5 के नीचे नहीं मिलेगा, 9.5 के अबो नहीं मिलेगा। सो एट वट pH द ई कोलाई बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव। सो 6 क्लियरली नहीं लिखा है कि 6 लेस देन 6 तो बोला है, ये 5.9 भी हो सकता है। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर 9 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। सो ग्रेटर देन 9.5 हमारे पास ई कोलाई सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर टेस्ट टू इंडिकेट या आइडेंटिफाई कॉलीफॉर्मस। कॉलीफॉर्म टेस्ट, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन, एमपीएन टेस्ट, मेंबर फिल्टर टेक्निक। सो मेंबर फिल्टर टेक्निक जो हमारे पास है यही हमारे पास है मॉडर्न टेक्निक, यही हमारे पास है बेस्ट। सो ये हमारे पास था एमसीक्यू सेशन। आई होप आपने यहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन। एंड इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है किसमें, फिलहाल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।